इंग्लिश में है शब्द, पर शायद आपने सुना हो कहीं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी ये शब्द सुना है क्या इंग्लिश में? नहीं सुना है तो कोई? नो मैम। नहीं सुना। नो मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम यस नहीं। मैम, सुना है। हम सुना है। ओके, कौन कौन था वो? आप बता सकते हो उसका अर्थ? आपको पता है क्या है मतलब जीने के सस्टेनेबिलिटी? लिए जो गरजेचं आहे ते. हाँ, म्हणजे ओके, व्हेरी गुड, एक्सलंट. ओके, सगळ्यांना माझं स्क्रीन दिसतंय का? यस मैम. यस मैम. ओके, परफेक्ट परफेक्ट. यस मैम. तर हा Yes, ma'am. शब्दाचा अर्थ तुम्हाला माहित नसेल तर नो प्रॉब्लेम. ओके, आपण बघूया आजच्या प्रेझेंटेशन मध्ये. सगळ्यात आधी जे टॉपिक आम्ही 2 दिवसासाठी डिस्कस केलेलं तो कुठला होता? कुणाला आठवतंय? 2 दिवसासाठी आम्ही त्याच्यावर डिस्कस केलेलं सगळ्यात आधी. ग्लोबल वॉर्मिंग. येस, ग्लोबल वॉर्मिंग. हाँ, पृथ्वी का बुखार. ठीक है. ग्लोबल वॉर्मिंग. दूसरा जो टॉपिक होता जो मंडेला संपवलं तो कुठला टॉपिक होता? वेस्ट. सुका कचरा, ओला कचरा. पण इंग्लिशचा शब्द काय? वेस्ट मॅनेजमेंट. वेस्ट मॅनेजमेंट. वेस्ट बायोडिग्रेडेबल. हा, तो एक सब टॉपिक होता त्याच्यामध्ये. पण वेस्ट मॅनेजवर म्हणजे कचरा कसा मॅनेज करायचा, त्याचं काय करायचं, कुठला कचरा कुठे टाकायचं त्याच्यावर डिस्कस केलं. आज आम्ही बघणार आहोत सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटीवर आम्ही डिस्कस करणार. तर हा शब्द म्हणजे हा शब्द नक्की काय आहे? सस्टेनेबिलिटी इतकी मोठा शब्द आहे, काय घाबरायची काय गरज नाहीये. पण त्याच्या आधी एक दुसरा शब्दाचा अर्थ बघूया. रिसोर्स म्हणजे काय? ओके, रिसोर्स म्हणजे कुठलीही गोष्ट जे आपल्याला गरजेचं असते, जे आपल्या फायद्याचं असतो त्याला रिसोर्स म्हणतात. आता रिसोर्स काही असू शकतं, ते जीवित अजीवित वस्तू पण असू शकतो. आपण पण रिसोर्स आहोत. ठीक आहे, आपण कुठल्याही जागी कामावर गेलो तर आपण आहोत ना, म्हणजे आपण युजफुल किंवा बेनिफिट, आपल्याकडून बेनिफिट मिळणार. आता मी शाळेत जाते, मी एक टीचर आहे, तर मी पण ह्युमन रिसोर्स म्हणजे माझा काहीतरी फायदा आहे त्या शाळेत. मी शिकवते स्टुडंट्सना. ठीक आहे, आता कुठलीही गोष्ट घ्या. आता पेट्रोल जे तुम्ही कार किंवा टू व्हीलर मध्ये टाकता ते पण एक रिसोर्स आहे. ठीक आहे, तो उपयोगीचा आहे. कार आणि बाईक त्याच्यावरच चालते, त्यालाही रिसोर्स म्हणू शकता. ठीक आहे, तर कुठलीही गोष्ट जे आपल्याला गरजेचं असते, जे आपल्याला त्याचा फायदा होतो त्याला रिसोर्स म्हणतात. ओके, आणि हा दुसरा शब्द जो आहे तो आहे युटिलिटी. ठीक आहे, युटिलिटी म्हणजे आपण कितपत त्याचा फायदा घेऊ शकतो, कितपत त्याचं यूज करू शकतो, त्याला म्हणतात युटिलिटी. युटिलिटी किंवा युजेबिलिटी. कसं आम्ही त्या गोष्टीचा फायदा घेऊ शकतो. ठीक आहे, फायदा म्हणजे नेगेटिव्ह गोष्टीचं नाही, पण जे आपल्याला गरजेचं आहे. आता मी शाळेत जाते, मुलांना शिकवते, ते गरजेचं आहे की सगळ्या मुलांना शिक्षण मिळायला पाहिजे, ते गरजेचं आहे. ठीक आहे, आणि त्याचा इमिजिएट जो रिस्पॉन्स म्हणजे इमिजिएट त्याचा फायदा आपल्याला दिसणार नाही, पण तीच मुलं बाहेर जाऊन देशासाठी, आपल्या घरासाठी, स्वतःसाठी काहीतरी आपल्याला जीवनात घडवून यायलासाठी ते नंतर दिसतं आपल्याला. पण शिक्षण उपयोगीचं आहे. ओके, आणि त्याच्यासाठी टीचर्स किंवा आपल्या शाळेत जे प्रिन्सिपल आहेत, अध्यापक आहेत, आपले जे दीदी जे भैया आहेत जे आपल्याला शाळेत मदत करतात, आपले शाळांना साफ ठेवतात, ते पण रिसोर्स आहे. ठीक आहे, तर त्याचा उपयोग, ठीक आहे,
कुठलीही गोष्टचा उपयोग होतो आणि त्याचा म्हणजे फायदा जे होतो त्याला म्हणतात व्हॅल्यू. आता तो व्हॅल्यू म्हणजे पैशाहून म्हणजे इकॉनॉमिक व्हॅल्यू पण होऊ शकतो. आता सोनं जे आहे, बिजली जो है वो भी एक वैल्यू देता है हमको, है कि नहीं? उसका हम पैसे देते हैं, फिर उसका हम उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, तो जो चीज हम पैसे देके इस्तेमाल करते उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू. ओके, आर्थिक जो वैल्यू जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू. दुसरा है एस्थेटिक व्हॅल्यू. काही गोष्ट सुंदरतेसाठी. आता गार्डन आपल्या शहरात किंवा गावात म्हणजे पार्क गार्डन वगैरे जे आहेत, ठीक आहे, त्याच्यातून काय आर्थिक व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळणार नाहीये, आर्थिक फायदा असं काय मिळणार नाहीये. पण काय होतं, आम्ही गार्डन किंवा पार्क मध्ये फिरलो किंवा एका झू मध्ये गेलो किंवा एका धरणाजवळ जिथे आम्ही थोडं बोटिंग केलं, थोडंफार बोटिंग केलं, असल्या गोष्टीचा कसा उपयोग होतो आम्हाला, काय वाटतं तुम्हाला? मॅम मन फ्रेश होतं. हा, मन फ्रेश होतं. त्याचं काही असं मूल नाहीये, त्याच्यावर पैशाचं काही हे आम्ही टाकू शकत नाही. आता 1 तोळा सोनं घेतलं की त्याला काहीतरी पैसे द्यावे लागतात, खूप सारे काहीतरी 1000 पैसे द्यावे लागतात. ते म्हणजे 1000 नाही, म्हणजे हजारात पैसे द्यावे लागतात. ठीक आहे, पण काही गोष्टीचे हे मूल म्हणजे व्हॅल्यू नसतो, ते प्राइसलेस, अमूल्य जे म्हणतात. ठीक आहे, जे आपल्या फक्त शरीरासाठी, आपल्या मनासाठी ते सगळं फार उपयोगी आहे. सकाळी उठून जर आम्ही गार्डन मध्ये किंवा पार्क मध्ये आपली असले जागे असले तर ओके, गौरी म्हणते की 1,50,000, बापरे, ओके, टू मच. तर मन एकाग्र होतं. ठीक आहे, तर असले गोष्टीचं पण आम्हाला व्हॅल्यू म्हणजे ते मोल जे असते ते पण व्हॅल्यू होतं. ठीक आहे, तर मी परत रिपीट करणार आहे. आधी तर हा शब्द रिसोर्स, कुठलीही गोष्ट ज्याच्यातून ज्याची आपली गरज असते आणि जिथून आपल्याला फायदा होतो त्याला म्हणतात रिसोर्स. ठीक आहे, युटिलिटी हा शब्दाचा काय अर्थ आहे? युटिलिटी म्हणजे जे आपण वापरतो ते कितपत वापरू शकतो त्याला म्हणतात युटिलिटी. ठीक आहे, आणि जेव्हा त्याची हे वाढते म्हणजे कितपत आम्ही त्याला वापरू शकतो तेवढंच त्याचं व्हॅल्यू हे वाढतं. ठीक आहे, 2 प्रकारचे व्हॅल्यू आहेत, एक आर्थिक आणि एक एस्थेटिक. एस्थेटिक म्हणजे ज्याला प्राइस जे अमूल्य आहे. ठीक आहे, इवन आजकाल सकाळी उठून एक सूर्यास्त नाही, व्हॉट इज सूर्य, सनराईजला काय म्हणतात? सूर्यास्त. येस, सूर्योदय. सो सूर्योदय सकाळी उठून म्हणजे आपल्याला म्हणजे फ्रेश वातावरण म्हणजे आपल्याला वॉकिंगला जाता येतं, ते पण आपल्या लाईफ मध्ये खूप व्हॅल्यू ऍड करतं. ठीक आहे, तो आता आम्ही बघणार आहोत की 1 मिनिट, हा मला मैम रिसोर्स का अर्थ बताइए प्लीज. किसका? रिसोर्स. रिसोर्स मतलब कोई भी चीज जो हमारी फायदे की हो, जिसको हमारी बहुत जरूरत की चीज हो, उसके बोलते हैं रिसोर्स, जिसको हम यूज करते हैं. जैसे पेट्रोल, धान्य जे आपण जेवतो ते आहे रिसोर्स. मग सोना, ते सगळं, हे सगळं जे आपण वापरतो, इवन जे आपलं शिक्षण जे आहे ते पण एक रिसोर्स म्हणतात. ठीक आहे मॅडम, युटिलिटी व्हॅल्यूचं परत सांगा ना. युटिलिटी म्हणजे कितपत आम्ही एका गोष्टीला वापरू शकतो. ठीक आहे, 1 मिनिट, हा. सस्टेनेबिलिटी का अर्थ बताइए. क्या? सस्टेनेबिलिटी. वो उसका आ रहा है, 1 मिनट, उसका आ रहा है, पर हमको ठीक है, ये शुरू करने से पहले
एक मिनट, एक वीडियो दिखाना था आपको। उसके पहले हम देखेंगे कि ये जो शब्द है, उसके पहले हमको देखना है नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें हैं जो मतलब इंसानों की बनाई गई है। ठीक है, और कुछ ऐसे चीजों है जो नेचुरली मतलब धरती के वेरियस रिएक्शंस या कुछ भी मतलब जो भी हो रहा है हमारी धरती में, वो नेचुरली हमको मिल जाती है। जैसे पेट्रोल, आता पेट्रोल हे मॅनमेड आहे का नॅचरल? मॅनमेड जे ह्युमन्स तयार, काय वाटतं तुम्हाला? नॅचरल. ओके, तर आपण फक्त पेट्रोलला प्लीज ओके ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी जो पेट्रोल है वो पहले से ही धरती में है। हम क्या करते हैं, सिर्फ पेट्रोल को निकालते हैं। ठीक है, एक काला कलर का जैसे ऑयल तेल निकलता है, उसमें से हमको डीजल, केरोसिन, कोळसा माहितीये ना, कोळसा सगळ्यांना कोल, ते पण आपल्याला मिळतं। ठीक आहे, तर ते सगळं नॅचरल आहे। आणि जे ह्युमन मेड आहे, आता जे बिल्डिंग्स किंवा घर, रस्ते, मशीन वगैरे जे आहे, जे आपल्याला उपयोगी आहे, जे आपल्याला गरजेचं आहे, ते ह्युमन मेड रिसोर्सेस म्हणतात। ठीक आहे, तर आपल्याला काय करायचंय, व्हिडिओ बघायच्या आधी आम्हाला हे जे डायग्राम आहे हे ड्रॉ करायचं। आता हे पिक्चर एकदम डिटेल मध्ये अजिबात नाही, तुम्ही हे फक्त फ्लो चार्ट ड्रॉ करा। टाइप्स ऑफ जे इथे लिहिलेलं आहे ना ते फक्त लिहा। ठीक आहे, ड्रॉइंग वगैरे अजिबात डिटेल मध्ये लिहायची गरज नाहीये, पण हा फ्लो चार्ट जो आहे ते आपले धातू वगैरे आहेत ते नॅचरल रिसोर्सेस मध्ये येतील। ओके, तर आपल्याला दोन प्रकारचे हे बघायचे, एक रिन्यूएबल आणि नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल म्हणजे जितकी आपण वापरतो ते परत आपल्याला मिळू शकते। आता सूर्यप्रकाश, असता सूर्य म्हणत नाही की आज मी चमकलं तर उद्या मी येणार नाही, मी सुट्टीवर आहे, नाही। जितकी आम्ही वापरतो ते तरी सुद्धा उद्या तेच आपल्याला सूर्यप्रकाश तेवढंच, म्हणजे सीझनच्या डिपेंडिंगवर पावसाळ्यात थोडं कमी असणार आहे, पण उन्हाळ्यात थोडं जास्त सूर्यप्रकाश आहे। प्लांट्स ते पण रिन्यूएबल, म्हणजे ते परत आपल्याला लवकर मिळू शकतो। झाड, आता रोप जे आहेत, जर आम्ही भाजी केली त्याची, अजून बी लावले तर अजून झाडं येतील। असं नाही की एक 15-20 म्हणजे एक 100 वर्ष लागतील एका झाडाला उगवायला वगैरे असं। ठीक आहे, आज गाय आम्हाला दूध देते तर उद्या पण गाय दूध देणार। ठीक आहे, पाणी जो आहे, पाणीच्या सायकलमुळे आज पाणी आपल्याकडे आहे, आणि मला माहितीये की खूप जागी असे आहे जिथे पाणी रोज त्यांना मिळत नाही। पण असं नाहीये की आज जर आम्हाला पाणी मिळालं तर आपल्याला एक 100 वर्ष थांबावं लागेल, नाही। ते काही दिवसानंतर आपल्याला तो पाणी परत मिळू शकतो, किंवा जेव्हा आम्हाला पाहिजे तेव्हा ते पाणी मिळू शकतो। त्याला म्हणतात रिन्यूएबल, म्हणजे ते परत आपल्याला लवकर मिळू शकतो। ठीक आहे, आणि नॉन रिन्यूएबल म्हणजे जे खूप वेळ लागतो, खूप 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 वर्ष लागलं। एकदा त्याला वापरलं, पेट्रोल एकदा वापरलं, त्याला परत वापरता येईल का? नो मॅम, नाही, ऍब्सोल्युटली। मग आपल्याला अजून पेट्रोल टाकावं लागतं, हो का नाही? ठीक आहे, कोळसा एकदा वापरलं किंवा गॅस आपण एकदा वापरलं तर ते परत मिळू शकते का? नाही। एका वेळेनंतर गॅस सिलेंडर मध्ये गॅस संपतो,
मग आपल्याला नवीन सिलेंडर आणावं लागतं. आणि ते हे गॅस जे असले धातू आहेत, कोळसा, इवन आपलं जे जी माती आहे ते पण नॉन रिन्युएबल आहे. ऍक्च्युली तुम्ही म्हणणार की मॅम पृथ्वीच्या पूर्ण पृथ्वीवर माती आहे, मग असं माती आपल्याला उद्या परत का नाही मिळू शकतं? जे माती उपयोगीचं आहे, ज्याच्यामध्ये काही आपण उगवू शकतो, ती माती कमी होत चाललीये. ठीक आहे. जी चांगली माती आहे, ज्याच्यात म्हणजे न्यूट्रिएंट्स आहे, ज्याच्यात प्लांट्स ग्रो शकतात. आता जे आपण रेगिस्तान किंवा डेझर्ट मध्ये गेलं तर ती माती त्याच्यात जास्त काही उगत नाही, हो की नाही? आता ती माती किती आहे पण त्याला वापरू शकत नाही. तर मी त्या मातीचं इथे मेन्शन करतेय, जे माती चांगलं असतं आणि त्याच्यात थोडं उष्णता नाही, मॉइश्चर म्हणजे थोडं पाणी असतं त्याच्यामध्ये, उपयोगीचं ते, हा, त्याच्यामध्ये चांगले बॅक्टेरिया असतात जे प्लांट्सना उगायला ते मदत करतात. त्याच्यामध्ये मिनरल्स आहे, खत जे म्हणतात ते सगळं असतं. तर असली माती कमी होत चालली आहे. ठीक आहे. सगळे ह्युमन्सच्या कार्यांमुळे ते कमी होत चालली आहे. तर आजकाल मातीला पण आधी आम्ही ऐकायचो ना, हा म्हणजे पाणी वाचवा, पण आजकाल ते हे पण म्हणतात की धातू वाचवा, माती वाचवा, कारण जी चांगली माती आहे ते फार कमी होत चालली आहे. तर इथे तुम्ही काय करायचं, हे डायग्राम ड्रॉ करा आणि त्याच्या खाली हे फक्त शब्द लिहा. रिन्युएबल मध्ये हे चारही शब्द, हे 4 गोष्टी, आणि नॉन रिन्युएबल जे परत आपल्याला लवकर मिळू शकत नाही एकदा वापरलं तर, त्याला नॉन रिन्युएबल म्हणतात. ठीक आहे. तर आय एम गिव्हिंग यू 4 minutes फॉर दिस. मॅडम. ओके, मी 4 मिनिट देते टाइमर. ड्रॉ करा. मी नेहमी म्हणते लिहा, ड्रॉ करा, त्याच्यानी आपल्या डोक्यात ते बसतं. आणि जेव्हा मी बोलते तेव्हा ऐकायचं, बोलताना तेव्हा लिहायचं नाही, मग डोक्यात काय नाही शिरणार. आधी समजून घ्या मग क्या लिहा. लिखना है? अच्छा, कौन बता सकता है यहाँ पे यशवी को कि क्या लिखना है? नीलम, आप, हाँ प्रेरणा प्लीज बोल, काय करायचं यशवीला? म्हणजे सन, प्लांट्स हे सगळं नावं लिहायचे, फक्त चित्र न काढता. हा, टाइप्स ऑफ नॅचरल रिसोर्स. हा, तुम्हाला टाइम तुमचं झालं असेल लिहून तर लहान लहान म्हणजे असं तुम्ही सूर्य एक किंवा एक प्लांट असं तुम्ही ड्रॉ करू शकता. पाणी असं सिंपल पाण्याचे 2 थेंब ड्रॉ करू शकता. पण ओके, जी मॅम. गोष्ट डिफिकल्ट आहे, ज्याला जास्त वेळ लागणार ते ड्रॉ नका करू. ठीक आहे. ओके मॅम. अजून 3 मिनिट आहेत आपल्याकडे. झालं मॅम. ओके ओके साईशा. मॅडम, येस मुन्ना. माती रिन्यूएबल है ना? हाँ, नहीं, माती को बहुत टाइम लगता है अच्छा बनने में. ठीक है. जो अभी हम सॉइल या माती देखते हैं वो काफी टाइम, महीने और साल लग जाते हैं. माती कुठून येतं? दगडाहून. ठीक आहे. मग ते पाण्यामुळे मुन्ना अपने आप को प्लीज म्यूट करो. हाँ, थैंक यू. तो पानी और हवा के वजह से जो बड़े बड़े पत्थर हैं छोटा छोटा पीसेस बनके फिर उसका सॉइल या माती बन जाता है. मुन्ना प्लीज म्यूट योरसेल्फ बाबा. ओके. तो माती को अच्छा वाला जो सॉइल है
या मिट्टी है उसको काफी महीने साल लग जाते हैं बनने में, ऐसा ही नहीं मिलता, इसीलिए उसको नॉन रिन्यूएबल। एक टाइम आपने यूज कर लिया, बहुत टाइम एक ही जगह पे आपने मतलब हमने डिस्कस किया था ना ग्लोबल वॉर्मिंग में, जब लोग शेतकरी जेव्हा हे उगवतात, रोपं उगवतात, ते लगेच दुसरं रोप नाही लावत, ते 1 महिना असं ठेवतात किंवा ते जाळून ते त्याचं ते ऍश को क्या बोलते हैं, हाँ, थोड़ा टाइम देते हैं ताकि वो जो मिट्टी है फिर से उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाए, ताकि नया जो हम सॉइल प्लांट लगाए वो फिर से उग सके। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं कि वो शेतकरी बोलता है अच्छा ये महीने में मैंने गन्ने डाले हैं तो अगले महीने बिना ब्रेक के, माती को कोई ब्रेक नहीं है, तुम्हाला पण सुट्टी मिळते ना, हाँ, उन्हाळ्याची सुट्टी मिळते का सलग एकच्या एक Yes, ma'am. 1 वर्षानंतर नाही का, तुम्हाला 1 महिन्याची सुट्टी का मिळते तुम्हाला? रेस्ट रेस्ट साठी, अजून काय? अरे, साठी. त्याला पुढच्या वर्षीसाठी अजून तयारी करण्यासाठी. हा, ते पण आहे, पण आपण फ्रेश होतो, मग मानसिक 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 Mind तरीके fresh से होता है। हम अगले साल के लिए तैयार हो जाए। इस साल मैं 8वीं में थी तो अभी मैं 1 महीना का अभी मेंटली प्रिपेयर करके, अच्छा अभी अगला साल 9वीं का है, थोड़ा सीरियस साल है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना, तैयारी करना, अपने आप को रेस्ट देना, तो इसीलिए हम वो रेस्ट लेते हैं। वैसे ही इसीलिए माटी को रिन्यूएबल में नहीं आएगा, वो नॉन रिन्यूएबल में आएगा। ओके मुन्ना, आई होप दैट सॉल्व्ड योर डाउट, आई होप ये आपका डाउट क्लिअर हुआ हो। झालं का सगळ्यांचं? Yes, ma'am. टाइम अप झालंय। ओके, वी आर गोइंग टू वॉच अ वीडियो। ठीक है, वीडियो हिंदी में है, 1 मिनट। अरे कहाँ गया, सॉरी, वेरी सॉरी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। वो गलती से मैंने वो बंद ही कर दिया वो टैब। ओके, तो बेसिकली ये जो वीडियो हम अभी देखने वाले हैं, इसमें जो हमने रिसोर्स देखा था, ठीक है, जो शब्द का हमने मतलब देखा था पहले स्लाइड में, उसके बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन। तो पलक मैम ये जो वीडियो का लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगी। ठीक है, अभी मैं ये अभी मुझे बताना कि सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। Yes, Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। मैं आज आपके सामने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट सीरीज। कहने का मतलब मैं 2 मिनट में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक समझा दूंगा। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया दैट इज व्हाट इज रिसोर्स। बहुत लोगों को डाउट होगा रिसोर्स क्या होता है, तो इस लेक्चर को देखिए 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आएगा रिसोर्स की टेक्निकल डेफिनेशन क्या है और आप इसको अपने इंटरव्यू और आंसर राइटिंग में किस तरह यूज कर सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज रिसोर्स, बहुत सिंपल से मैं बताऊंगा। देखिए जो भी चीज एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो और आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई ना, कि ऐसी चीजें जो भी एनवायरमेंट में अवेलेबल हो और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दें। तो आप कहेंगे सर ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं जो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने 3 वर्ड और ऐड कर दिए। ये 3 वर्ड आपने ऐड किए अपने रिसोर्स की डेफिनेशन में और आपको बहुत बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। याद रखिएगा वो 3 वर्ड हैं क्या, नीड्स को सेटिस्फाई करे प्लस ये 3 चीज ऐड करना है। पहला, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए। याद रखिएगा व्हाट, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। कहने का मतलब लेट अस सपोज अगर मैं बात करता हूं आज से 1000 साल पहले क्या यूरेनियम को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। तो रिमेंबर, अगर आप उस चीज को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वो रिसोर्स हुआ? नहीं हुआ रिसोर्स। मतलब 1000 साल पहले यूरेनियम हमारे लिए रिसोर्स नहीं था, बट आज ही डेट में हम उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मतलब वो एक रिसोर्स हुआ। तो याद रखिएगा टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होनी चाहिए वो चीज। दूसरा पॉइंट क्या? इकोनॉमिकल फीजिबल। इकोनॉमिकल फीजिबल कहने का मतलब लेट अस सपोज मैंने एक्सट्रैक्शन के लिए
1000 करोड़ रुपए लगा दिए, रिमेंबर, उसको निकालने के लिए, बट उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ 500 करोड़ रुपीज हुआ। तो आप कहेंगे सर कितना बड़ा लॉस है, 1000 करोड़ लगा रहे हो, 500 करोड़ रुपए सिर्फ मिल रहा है, मतलब वो इकोनॉमिकल फीजिबल नहीं है, याद रखिएगा। तो इकोनॉमिकल फीजिबल होगा तभी वो रिसोर्स कहलाएगा। कहने का मतलब टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी हमको रिटर्न्स दे, इकोनॉमिकल फीजिबल होना चाहिए, और तीसरा जो है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल कहने का मतलब स्टोन और गोल्ड में आपके सामने रख दूं, अपनी इंडियन सोसाइटी है तो कहीं भी रख दूं, रिमेंबर सोसाइटी में, तो आप स्टोन को कहेंगे अरे ये तो कोई काम का नहीं है, क्या ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आप कहेंगे नहीं रिसोर्स है, बट गोल्ड यस आप कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके लिए। मतलब कल्चरली हमारे कल्चर में भी उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो ये होती रिसोर्स की डेफिनेशन। कहने का मतलब हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल हो, रिमेंबर इकोनॉमिकल फीजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। अगर ये तीन चीजों आप ऐड कर देते हैं, याद रखिएगा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताइए, ये तीन वर्ड याद करो और डेफिनेशन लिख दो और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, याद रखिएगा। कहेंगे सर एग्जाम्पल है एयर, ऑफ कोर्स एयर भी एक रिसोर्स है, याद रखिएगा। वाटर हो गया, फूड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, ये सब रिसोर्स है, याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट डू मीन बाय रिसोर्स। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। ओके तो कोई भी चीज, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, कोई भी चीज जो हमारे फायदे की हो, जिसका हमारा लाभ हो, जिसका हमारा फायदा हो, ठीक है, जो आसानी से हमको मिले, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रिसोर्स। ओके तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या, मैं इसको स्लाइड शो कर देती हूं फिर से। ओके एक और वीडियो आने वाला है, पर इसके पहले हम देखेंगे, थोड़ा और फोकस करेंगे, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ओके हमने देखा था रिन्यूएबल मतलब जो चीज एक बार इस्तेमाल करने से इमीडिएटली वो पूरा खत्म नहीं होता, बहुत टाइम उसको फिर से मिला लेने के लिए रुकना नहीं पड़ता, वो जल्दी हमको मिल जाता है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, धूप से जो हमको एनर्जी मिलती है, सूर्य प्रकाशाचं जो एनर्जी आहे त्याला रिन्यूएबल म्हणू शकतो, ठीक आहे। जेवढा आपण वापरू तरी सुद्धा ते काय कमी होणार नाही। हवा या विंड एनर्जी, ओके, आपने विंड मिल्स देखे क्या, ऐसे चक्की जो चलते हैं, मतलब यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके तो हमने देखा है कि बहुत यस मैम, ओके उससे भी हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है, करेक्ट। तो हवा मतलब ऐसा नहीं है कि हमको बहुत महीनों के लिए या सालों के लिए एक बार हवा यूज कर लिया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूअसली हमको मिलता रहेगा। ओके प्लांट्स या झाड़ भी ज्यादा से ज्यादा, सबसे बड़े झाड़ मतलब पूरा एकदम लहान रोप पासून पूर्ण एक अडल्ट झाड व्हायला त्याला जास्तीत जास्त, आता झाडावर ते डिपेंड आहे ती कुठलं झाड आहे, ठीक आहे। आपण मटकी लावली तर एका 10 दिवसात आपल्याला त्याचं झाड वगैरे, थोडं एक लहान असं झाड त्याच्यातून येईल, ठीक आहे। मोठं असं आंब्याचं झाड वगैरे लावलं तर त्याला कमीत कमी 1-2 वर्ष तरी असं लागतं माझ्या मते, ठीक आहे। जास्त वर्ष थांबायला आपल्याला लागत नाही, ओके, त्याला रिन्यूएबल रिसोर्स म्हणतात। ओके सब प्लीज रिपीट करिए, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल एक और बार, रिन्यूएबल रिसोर्स। वेरी गुड, ओके 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 ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में आप देखोगे कि उसको बहुत टाइम लगता है, कुछ तो सैकड़ों साल लग जाते हैं वो फिर से मिल जाने के लिए, ठीक है। एक बार खत्म हो गया है हमारे लाइफ टाइम या हमारी जिंदगी में तो वो फिर से आने से रहा, ठीक है। अभी जो पेट्रोल है या गॅस, डिझेल है, केरोसिन है, कोळसा जे आहे जेवढा आपण आता वापरतोय, ठीक आहे, आणि आपण न विचार करता, न लक्ष देता असं वापरत गेलो
तर मतलब उसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतना यूज करना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास पेट्रोल नहीं रहेगा, डिझेल, केरोसिन, आपल्याकडे धातू जे आपण हे खाण मधून ते खणतो ते पण संपून जाणार आहे, ठीक आहे। माती पण आपण न विचार करता फक्त असं बिल्डिंग बांधत गेले, रोड बांधत गेलो तर काही राहणार नाही आपल्याकडे। म्हणजे चांगली माती ज्याच्यात आम्ही झाडं उगू शकतो असली चांगली माती अजिबात नाही राहणार आहे। रेगिस्तान का माती जैसे होने वाला है पूरा धरती, ठीक है। इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि ये चीज बनाने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो वी विल वॉच वन मोर वीडियो, ओके। मैं वीडियो दिखा रही हूँ बच्चों क्योंकि कुछ ऐसे चीज यहाँ पे डिस्कस हुए जहाँ पे आप अगर और भी पिक्चर्स देखोगे तो आपको और अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आज थोड़े ज्यादा, हाँ, शेयर, ओके। कैन एवरीबॉडी सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. Okay, perfect. Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Science Expert. आज हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी वर्क इजीली हो सके इसके लिए हम एनर्जी का यूज करते हैं। सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। डे टू डे लाइफ में हम बहुत से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में एनर्जी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीटर, गीजर, रेफ्रिजरेटर, आयरन, गैस इंडक्शन, एसी एक्सेट्रा। इसी एनर्जी का यूज बड़े लेवल में भी किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। तो ये एनर्जी ह्यूमंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एनर्जी के बहुत से टाइप्स हैं, जैसे कि थर्मल एनर्जी है, रेडियल एनर्जी है, लाइट एनर्जी। ओके, मेरा स्क्रीन दिख नहीं रहा है क्या? अगर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लीज रुको। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो मीटिंग छोड़ के तुरंत ज्वाइन करें, तब आपको दिखाई देगा। और आवाज भी आ रहा है ठीक से या कम है या ज्यादा है? क्या ठीक है? ठीक है, ठीक है। आवाज क्या बता रहा है? तो अगर रुक के आ रहा है तो मे बी आपको ये वीडियोस मिस पलक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगी, तो आप फिर से आराम से घर में देख सकते हो। तो डोंट वरी, ठीक है। अभी आप सिर्फ स्क्रीन पे देखो और कोई दिक्कत है तो मीटिंग छोड़ के फिर से ज्वाइन करो जल्दी से, ठीक है? ओके मैम। एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो ये सारे एनर्जी के ही टाइप है। बट एनर्जी के सोर्सेस के ऊपर, मतलब ये एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, इसके बेसिस पे एनर्जी के दो टाइप्स है। पहला जो टाइप है वो है रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा जो टाइप है वो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, तो ये जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जैसे कि हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, बायोमास, जियोथर्मल, तो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि ये नेचर में एबंडेंट अमाउंट में हमें मिलते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अगर हम सोर्सेज देखते हैं तो वो कौन कौन से हैं? वो है ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये भी नेचर में मिलती है, बट इसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सा टाइम लगता है। तो एनर्जी के ये दो टाइप्स है, पहला है रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इन दोनों ही एनर्जी के सोर्सेज से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स, जैसे कि विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये दूसरी जो डायग्राम है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि कोल है, तो कोल से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट मेजर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अचीव्ड थ्रू
कोल इन थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इस कोल से अराउंड 75% पावर जनरेट की जाती है। बट आपने कभी सोचा है कि ये कोल आता कहाँ से है? कोल ये प्लांट से ही ऑब्टेन किया जाता है, बट ये कोल बनने के लिए हजारों साल लग जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो इसी रीजन से मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसे बनने के लिए बहुत से साल लग जाते हैं। तो इसी रीजन से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि उसका यूज बढ़ गया है, बट उसका जो प्रोडक्शन है उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इस वजह से धीरे धीरे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ये कम हो रहे हैं। इस वजह से हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेस का यूज करना ही पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए अभी हम इन दोनों एनर्जी के सोर्सेस में क्या डिफरेंस है ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों का पहला जो डिफरेंस का पॉइंट है वो है renewable sources of energy, it is also called non-conventional source of energy। मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी कहा जाता है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को ही कन्वेंशनल एनर्जी कहा जाता है। इसका ये मतलब है बच्चों की ज्यादा करके, ठीक है, जो सोलार पैनल वगैरह हम लगाते हैं, फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी जैसे वो विंड विंड टर्बाइन से, ये रीसेंट मतलब पिछले 20-30 सालों से शुरू हुआ है, क्योंकि पता चला है लोगों की अरे पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, अभी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली है कहीं और से भी ढूंढना। पर ज्यादा करके ज्यादा घरों में भी हम गैस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो बिजली हमारे वायर और घर में जो है कहाँ से, वो कोल जलाने से आते। तो मतलब ज्यादा करके ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को जैसे हम उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स। सोलर एनर्जी वगैरह है, ठीक है, पर उससे बिजली ज्यादा नहीं मिलती। इसीलिए अभी तक आई नो लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी शुरू हुए हैं हर जगह, ठीक है, पर वो इतना पावर नहीं देता, ठीक है। जैसे पेट्रोल पे चलती हुई गाड़ी हमको पावर देती है, वैसे सोलर पावर या मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो इतना पावर नहीं देती, ठीक है। तो इस्तेमाल होती है पर इतना कॉमनली या इतना ज्यादा नहीं। तो इसीलिए नॉन रिन्यूएबल जैसे सोलर या विंड एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। तो ये नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो इस वजह से इसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है। बट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस लिमिटेड क्वांटिटी में मिलती है, क्योंकि जैसे कि एग्जांपल मैंने कोल का बताया है, कोल जनरेट करने के लिए बहुत से साल लग जाएंगे, तो इस वजह से इसकी क्वांटिटी लिमिटेड हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सन जो है वो रोज़ ही आएगा, विंड जो है रोज़ ही होती है। तो इस वजह से ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। बट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो फ्यूचर में वो ख़त्म हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है renewable energies are environment friendly sources which do not cause pollution। तो renewable energy का यूज़ करके हम पोल्यूशन नहीं करते हैं। मतलब जब भी renewable sources का यूज़ करके हम पावर जनरेट करते हैं तो उनसे CO2
का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, तो इस वजह से पोल्यूशन नहीं होगा। बट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हम अगर करते हैं तो उनसे CO2 प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो दैट्स वाई यहाँ पे पोल्यूशन होगा। दैट मीन्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रिन्यूएबल एनर्जीज आर मेनली यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। मतलब हाउस होल्ड पर्पस के लिए हम ज़्यादातर के रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ये इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल पर्पस के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लेस एक्सपेंसिव। दैट मीन्स रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इसमें खर्चा बहुत कम आता है और पावर उतनी ही मिलती है। बट जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उन्हें जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये कॉस्टली होती है। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों एनर्जी में। और लास्टली जैसे कि मैंने पहले ही बताया है इनके एग्जाम्पल्स, तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के कौन से एग्जाम्पल हुए, तो वो है सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल रहेंगे ऑयल, कोल, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा। तो ये होता है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में डिफरन्स। तो आज ओके, ठीक आहे. तर आता आपल्याला कळलेलं आहे बऱ्यापैकी की रिन्यूएबल आणि नॉन रिन्यूएबल मध्ये काय फरक आहे. ठीक आहे. And we will be able to talk about, we will be able to discuss. Okay, let me know if you can see my screen. Yes, ma'am. Okay. Yes, अभी आपको एक डिटेक्टिव जैसे बनना पड़ेगा. ओके, सिंपल है. ओके, यहां पे लिखा है. ओके, सबसे पहले आप ये टेबल बनाओगे. ओके, ये टेबल दिख रहा है आपके बुक में, ये टेबल बनाइए. ठीक है. और टेबल में क्या, एकदम छोटा वाला मत बनाइए, आपको कुछ लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं, पर पहले ये टेबल बनाएंगे. ठीक है. मैं टेबल बनाने के लिए 1-2 मिनट टाइम दे रही हूं आपको. तो चलो शुरू करो और कुछ मत करो, सिर्फ टेबल ड्रॉ करो. यहाँ पे सिर्फ पहला वाला एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं. आई सजेस्ट आप लिखें. Neelam, can you mute yourself, बच्चा? Okay. Sorry. Thank you. It's okay. No problem. शबाना, आप मीटिंग छोड़ के फिर से ज्वाइन कर सकते हो तुरंत, जल्दी से. देखो, ट्राई करो. मैम एक डाउट है मुझे. बोलो हर्षवर्धन. मैम थर्मल एनर्जी मतलब क्या? Thermal energy, that's a good question, Harshvardhan. Okay, thermal energy basically आपल्या जो अर्थ आहे, पृथ्वी आहे, ठीक आहे, आपण त्याच्यात एक मोठासा खड्डा गेलो आणि खूप किलोमीटर खाली 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 एकदम धरतीच्या, पृथ्वीच्या सेंटर मध्ये गेलो. ओके, तिथे खूप खूप गरमी आहे, खूप प्रेशर पण आहे आणि खूप गरमी पण आहे. ठीक आहे. म्हणून आपल्याला वल्केनो माहितीये का? वल्केनोला हिंदी किंवा मराठी मध्ये काय म्हणतात? ज्वालामुखी. ज्वालामुखी. ओके, इसीलिए हाँ, गॉट इट. तो ज्वालामुखी जब फटता है तो अंदर से ऐसे लिक्विड, जैसे ऑरेंज लाल कलर का लिक्विड आता है. ठीक है. तो लिक्विड क्यों होता है? लिक्विड मतलब जब भी कोई चीज एकदम गर्म हो जाता है, तब वो धातु हो या घर में एकदम गड़ा, वो ऐसे घी हो, उसको अगर हमने बहुत ज्यादा गर्मी दी तो वो पिघल जाता है.
मतलब क्या प्रूफ है कि धरती के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है। और कुछ देशों ने क्या किया है, वही जो गर्मी है, जो धरती के अंदर गर्मी है, उसको ऐसा एक टेक्नोलॉजी से, उससे भी हमको बिजली मिल सकती है। ठीक है, आइसलैंड करके एक देश है, मैं चैट में डालने वाली हूं, कहा गया है चैट का, हाँ, आइसलैंड एक ऐसा देश है। और ये जो आइसलैंड है ना, बहुत छोटा सा देश है, और वहां पे पूरा साल काफी ठंड होती है। मतलब ठंडी में तो पूरा बर्फ वगैरह सब गिरता है, और बाकी के महीनों में भी काफी ठंड रहती है। ठीक है, आपको बिलीव नहीं होगा, पर वो पूरा जो देश है, वहां पे बहुत ज्वालामुखी फटते, और ज्वालामुखी के अलग अलग तरीके हैं, मतलब तरीके नहीं, टाइप है, अलग अलग प्रकार है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे, मतलब आवाज से ऐसे फटती है, और वो पूरा ज्वाला इधर उधर सब 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 जगह जाता है। कुछ ज्वालामुखी बहुत जेंटल, एकदम आराम से, मतलब उनमें से ज्वाला धीरे धीरे साइड में से गिरता रहता है, मतलब किसी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाता। और वहां पे लोग जो रहते हैं उनको पता है आज थोड़ा ज्वालामुखी से ज्वाला निकलेगा, ठीक है, पर एकदम, और वो गिरता रहता है, मतलब वो एकदम ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कि ऐसे कोई चीज नुकसान नहीं करती। पर वो पूरा जो देश है, क्योंकि उस देश में इतने सारे छोटे 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 ज्वालामुखी है कि धरती का वो जो भाग है, ठीक है, वहां से बहुत गर्मी निकलती है, क्योंकि धरती का जो ऊपर का हिस्सा है वो काफी थिन या पतला होता है। तो वहां का जो गर्मी है वो निकाल के, और गर्मी से वो टर्बाइन्स चला के, और उससे बिजली प्राप्त होती है। तो वहां के जो लोग हैं वो ज्वालामुखी के लिए बहुत, मतलब वो बहुत ऐसे मानते हैं वहां पे, कि नहीं, हम ये ज्वालामुखी को कोई डेंजरस चीज, ऑब्जेक्ट जैसे नहीं देखते। ये ज्वालामुखी के वजह से ही हमारा पूरा घर वगैरह, और बिजली के लिए उनको ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता। साल भर उनको गर्म पानी मिलता है। वो ज्वालामुखी से, मतलब वो गर्मी से वो बिजली भी बनाते हैं, बिजली से सारे इंडस्ट्री कंपनी भी चलती है, खाना भी बन जाता है। तो उसको बोलता है थर्मल। थर्मल म्हणजे गरम, हीट। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? यस मैम, वो डाउट यस मैम। तो काव्या, इन जापान द वल्केनो, दे आर नॉट जेंटल। जो माउंट फूजी का जो वल्केनो है वो काफी, मतलब डेंजरस हो सकता है। आजू बाजू के जो घर, जो नेचर वगैरह हो, वो डिस्ट्रॉय, अगर वो फट गया तो काफी नुकसान हो सकता है। पर कुछ वल्केनो ऐसे भी हैं जो बहुत जेंटल है, वो ऐसे वल्केनो जैसे दिखते भी नहीं है, एकदम ऐसे धरती में थोड़ा सा क्रैक आ गया तो वहां से ज्वाला निकलता है, बहता है, पर गर्मी बहुत है। ठीक है, तो येस, हॉट स्प्रिंग्स। आपल्याला खेड शिवापूरच्या इथे ना हॉट स्प्रिंग्स आहे, म्हणजे जमिनीतून गरम पाणी निघतो। ठीक आहे, नॅचरल ते आहे। आणि पाण्याचा झरा. हा, ते असं म्हणजे ना वर्षभर ते त्याच्यातून गरम पाणी निघतो, म्हणजे तिथे त्याचं एक प्रूफ आहे ना की आपल्या धरतीच्या आत फार गरमी आहे। ठीक है, तर हॉट स्प्रिंग्स बहुत, उसमें जो धातु है, बहुत लोग जो जब बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर, कुछ डॉक्टर ऐसे बोलते हैं हाँ वहां पे हॉट स्प्रिंग्स में जाके ऐसे डुबकी लगाओ, आपके शरीर के लिए, आपके त्वचा के लिए, आपके बॉडी के लिए एकदम अच्छा है। ठीक है, अभी जब हमारा पैर दुखता है तो मम्मी क्या करती है, एक बड़ा सा बकेट लेके उसमें नमक डालती है। ठीक है, पर कुछ लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अपने घर के पास अगर हॉट स्प्रिंग हो, जाके उसमें डुबकी मारने का, पूरा शरीर को ऐसे कंफर्टेबल, और बहुत, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिनल औषधीय प्रॉपर्टीज है वो हॉट स्प्रिंग्स में। तो आर पृथ्वी इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, पर हमको उसको देखभाल करने का तरीका नहीं पता, हम कैसे करें। नहीं तो हम कितनी चीज हम इस्तेमाल करते अपने धरती से। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ठीक है,
आपको डिटेक्टिव बनना है। आपके इर्द गिर्द ओके ऐसे 2 चीजें, यहां पे लिखा है कि आपको 5 चीजें ढूंढनी होगी, नहीं, हमारे पास टाइम कम है, तो अपने आजू बाजू सिंपल चीज, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज ढूंढने की जरूरत नाही है। आपका तुमचं जे पुस्तक आहे ते पण तुम्ही शोधू शकता। त्याच्यामध्ये जर तुम्ही पेपर घेतलं, पुस्तक मॅडम? अरे कुठलंही पुस्तक, कोई भी बुक ले लो, पेपर ले लो, आप जिस पे लिख रहे हो नोट्स वो भी चलेगा, ठीक है। पेपर से मतलब है, पुस्तक से नहीं, ओके। आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण लिहायचे। एक अजून एक एक्झाम्पल देते, इथे त्यांनी लिहिलंय पेन्सिल म्हणून एक उदाहरण, ओके। ओरिजिन म्हणजे हे पेन्सिल कुठून येतं, झाडावर उगतं का कुठून येतं, कोण सांगू शकतो मला? पेन्सिल, पेन्सिलचा आजचा लीड नाही, तर जे ते लाकूड आहे ते लाकूड ते मॅनमेड आहे का नॅचरली, म्हणजे आपल्याला ते मिळतं? ओके, तर ते जे पेन्सिलचं जे लाकूड आहे ते नॅचरल म्हणून त्यांनी नॅचरल लिहिलंय। जर तुम्ही पेन घेतलं, पेन, स्केच पेन किंवा कुठलाही बॉल पेन असं लिहिलंय, हा दुसरं एक्झाम्पल, जर मी पेन लिहिलं, आता ते नॅचरली आपल्या भोवती मिळतं का ते मॅनमेड आहे ते पेन? ओके, अभी जो पेन में वो जो स्टील होता है या प्लास्टिक होता है, राइट, मतलब अगर तुम नॉर्मल पेन, कुछ पेन स्टील के बने हुए हैं, अभी स्टील खूप धातू मिक्स करून त्याला बनवतात। आपण काय वाचलंय आता, ते सगळे धातू वगैरे, ऐका ऐका ऐका, तर लास्ट कॉलम मध्ये आपल्याला काय लिहायचंय? पेन, तर पेन्स इथे काय लिहिणार? स्टील, ओके। ओरिजिन इज मैन मेड, ओके, किसी ने बनाया होगा पहला बॉल पेन, ओके। और क्या वो स्टील, जो आपका पेन का जो बॉडी है जिसमें रिफिल जाता है, समझो वो मेटल का बना हो या कोई भी धातु का, समझो स्टील का बना हो, अभी जो स्टील है क्या वो, सोच के बताना, रिन्यूएबल, कारण स्टील मध्ये खूप प्रकारचे धातू मिक्स करून त्याला आपल्याला स्टेनलेस स्टील मिळतं, तर ते जे धातू आहे ते रिन्यूएबल आहे का नॉन रिन्यूएबल? एक्सेलेंट, गुड जॉब। तो आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। चलो एटलीस्ट एक तो लिखो और मैं कुछ लोगों को पूछूंगी। एक उदाहरण कहां से मिलता है और क्या वो रिन्यूएबल है, क्या वो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। इट्स ओके अगर गलती हुई, नो प्रॉब्लम, हम डिस्कस करेंगे, ओके। मैम मैं रुको, हो गया क्या? मैम एक लिया है, एक लिखा है। अच्छा, ओके, लेट्स आई एम गोइंग टू कॉल आउट अ फ्यू पीपल जिन्होंने पहले कभी नहीं काइंड ऑफ आंसर किया है, तो उनको आई एम गोइंग टू आस्क दिस टाइम, ओके। धनश्री, कैन यू आंसर? झाले का तुझं? मैम मी सांगू? नाही धनश्री, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, मे बी धनश्री कैन नॉट अनम्यूट हरसेल्फ, कोई नहीं। साई ने एक आंसर दिया है, चैट में आप दे सकते हो। साई ने देखा है, एग्जाम्पल है कॉटन का शर्ट, ओके, जो कॉटन का कपड़ा होता है, कॉटन को हिंदी मराठी में क्या बोलता है? कापूस। कापूस, कापसाचं कुठलाही कापड, ठीक आहे, कॉटन शर्ट, ओके। ओरिजिन म्हणजे ते कुठून आलंय? नॅचरल, कापसाचं जे प्लांट असतं ना तिथून आलंय। इज इट रिन्यूएबल और
कापूसला खूप वर्ष लागतात का उगवायला? नाही, ते रिन्युएबल. एक्सलेंट, व्हेरी गुड जॉब साई. ओके, नीलम हैज रिटन दोरा. आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. दोरा, स्ट्रिंग. ओके, जो दोरा होता है, पर कौन सा टाइप का स्ट्रिंग नीलम? प्लास्टिक का भी होता है, नायलॉन का भी होता है, कॉटन का भी हो सकता है. तो कौन सा स्ट्रिंग आप बात कर रहे हो? मला गजरा लिहायचं होतं. ओके, गजरा. पण गजऱ्यामध्ये तुला ओके, गजरा नो प्रॉब्लेम. ओके, मोगराचा जो लाईक गजरा. ओके, त्याच्यातून मेन चीज काय आहे? फ्लावर. जो गजराचा फ्लावर आहे, ओरिजिन नॅचरल. व्हेरी गुड, रिन्युएबल. गजरा एकदा वापरलं तर असं नाही खूप वर्ष थांबायला लागतं. तो म्हणजे जे मोगरा किंवा दुसरा कुठलाही फ्लावर असेल ते खूप लवकर उगतो. तर रिन्युएबल. परफेक्ट. कबर्ड. नीलम हॅज रिटन वन मोर. कबर्ड म्हणजे कपाट. ओके, कपाट. हँडल वगैरे बहुतेक मेटल्स असेल, पण जास्त करून ते लाकडाचं आहे. लाकूड काय? नॅचरल आहे. ठीक आहे, झाडातून मिळतं आणि ते रिन्यूएबल आहे. वेरी गुड. ओके, तो क्या आप आज के होमवर्क के लिए, उसके पहले आई हैव मेड ये जो क्वेश्चन है, आर ऑल ह्यूमन मेड रिसोर्सेस ट्रूली सस्टेनेबल? ओके, तो सस्टेनेबल का मतलब है शाश्वतता. मतलब हम कोई चीज इस्तेमाल करके कितना हम इस्तेमाल करते हैं. अभी झाड़ काटा तो हम ओके, तो अगर सस्टेनेबिलिटी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, तो हमारे पास कोई चीज जो हम इतना ही इस्तेमाल करें जितना हमको उसकी जरूरत हो. ठीक है, हमारे वांट अलग है, हमारे नीड अलग है. जो हमें चाहिए वो अलग चीज है, जो हमारे जगने के लिए जरूरत है वो अलग चीज है. चॉकलेट हमारी वांट है, वरण भात इज आ नीड. ठीक है, चॉकलेट सबको चाहिए रहता है. ठीक है, पर नॉर्मल चपाती भाजी, वरण भात हे आपल्या शरीरासाठी गरजेचं असतं. तर वॉन्ट म्हणजे जे आपल्याला पाहिजे, गरज बहुतेक नसणार पण पाहिजे असतं. ओके, चॉकलेटची नाही, चॉकलेटसाठी मी नाही बोलणार, कारण कधी कधी चॉकलेट सगळ्यांना लागतो. इट इज ऑल राइट. पण सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. तो कोई चीज को इतना ही इस्तेमाल करना जितना हमको जरूरत है, हद से ज्यादा. पण आजकाल माणूस काय थोड़ा हावरट झालेला है. ठीक है, थोड़ा ग्रीडी हो गया है, थोड़ा मतलब उसको हिंदी में क्या बोलता है हावरट को? आई डोंट नो. बहुत लालची हो गया है, हद से ज्यादा. हाँ, मुझे ये भी चाहिए, उसके पास है तो मुझे ये भी चाहिए. एक कार क्यों, मुझे 4 कार्स चाहिए. तो जरूरी नहीं है. ठीक है, तो कोई भी चीज को इतना ही इस्तेमाल करना जितना जरूरत है. ठीक है, ताकि आगे की जो पीढ़ी है उसको यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके. ठीक है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी या शाश्वतता. और उसके ऊपर मैंने एक अच्छे ऐप से एक वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए. I think which is in Hindi. It is in Hindi very nicely. मैं ये लिंक अभी चैट में डाल रही हूं. आप देखो कि आप ये लिंक खोल सकते हो कि नहीं. प्लीज कोई टाइप नहीं करेगा. मैं ये एक लिंक टाइप कर रही हूं चैट में. आप ये खोल के देखिए कि आपको दिख रहा है कि नहीं, आप खोल सकते हो कि नहीं. मैम आज का होमवर्क. रुको, प्लीज वेट, मैं कुछ बात कर रही हूं. यस मैम. खुल रहा है ना? तो इसमें हाँ. जो भी हमने डिस्कस किया है, सस्टेनेबिलिटी या शाश्वतता, उसमें सारा मीनिंग है. और मैं अभी खोल के आपको भी दिखा सकती हूं ताकि आपको समझ में आए. बहुत अच्छा. पृथ्वीचे वाचवण्याचे 4 नियम.
ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू, 1 मिनट के लिए मेरे साथ रहो। तो ये ऐसा एक वीडियो, एक ऐसा एक ऐप की हेल्प से मैंने ये बनाया है। नमस्कार मित्रांनो, ओके, या खास स्पष्टीकरणात तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. ठीक है, तो ये सच विजय ऐसा होईल एक, आणि हे काही हवेतले विचार नाहीत बरं का, हे पूर्णपणे ठीक है, तो ये वीडियो जो पहले इंग्लिश में था, इसको मैंने चेंज करके मराठी में कन्वर्ट किया है। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत उसमें अच्छे पिक्चर्स हैं। तो ये कल के क्लास से पहले 100% आपको देखना है। करेंगे? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Miss Palak, Yes, can ma'am. you please put this in the Ma'am, group ma'am. as well? Is it accessible? Because I clicked on it and I'm not able to access the. अच्छा, बाकी लोग, एक ने, किसी ने तो बोला कि मुझे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो, आप प्लेली क्लिक करके देखो कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। नहीं मैम, नहीं मैम. दिख रहा है मैम. नहीं, स्क्रीन की बात नहीं कर रही हूँ मैं स्क्रीन की बात नहीं कर रही हूँ। वो जो लिंक मैंने बनाया है उसके बारे में बात कर रही हूँ। वो दिख रहा मैम. चैट पर भेजा है हो ना? नहीं चैट दिख पे रहा मैंने मैम. भेजा है। चैट नहीं, पे नहीं खुल रहा है मैम. नहीं खुल रहा है क्या? एक और बार मैंने मैम, फिर भेजा से है। भेजो। नहीं मैम. Ma'am, it's asking for an access request. So ओह, ओके ओके ओके, ये अभी I'll have to see how to make it accessible. ओके ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये कल क्लास में देखेंगे। ओके, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इट इज फाइन, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तब तक मैं ट्राई करती हूँ, अगर मेरे कुछ करने से अगर वो पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, हम कल करते हैं। पर उस टाइम में अगर आप 2 और एग्जाम्पल लिख सकते हो, वो जो हमने टेबल बनाया था उसका और 2 एग्जाम्पल्स अगर आप लिख सकते हो तो अच्छा होगा, मैम आपकी पूरा हो और गया। प्रैक्टिस बच जाएगी। ओके मैम. ओके ओके देन, कल मिलते हैं। थैंक यू बाय मैम.